नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का एंड्रॉइड ऐप आ चुका है। उसको डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को एक के बाद एक कई जनसभाएं कर बीजेपी को निशाने पर लिया। ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल का विधानसभा चुनाव सेमीफाइनल है, इसको जीतने के बाद हम दिल्ली में बीजेपी को हराएंगे। ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल का ये चुनाव बीजेपी के लिए 2024 का भाग्य निर्धारित करेगा। उन्होंने कहा इस चुनाव से बीजेपी के खिलाफ साफ संदेश जाएगा, जिसके बाद हम उनको 2024 में दिल्ली पहुंचकर हिलाएंगे। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। राज्य बीजेपी ने गुरुवार को 148 उम्मीदवारों की सूची जारी की है, उसमें उनका नाम नहीं है। बीजेपी को चुनाव जीतने की स्थिति में दिलीप घोष को मुख्यमंत्री पद का बड़ा दावेदार माना जा रहा था, लेकिन उम्मीदवारों की दूसरी सूची में भी उनका नाम नहीं होने से लोगों का चौंकना स्वाभाविक है। पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए बीजेपी की दूसरी सूची में 5वें, 6ठे, 7वें और 8वें चरण के लिए नाम घोषित किए गए हैं। बीजेपी के उम्मीदवारों की सूची में मुकुल राय का नाम है, जो कृष्णनगर से चुनाव लड़ेंगे। याद दिला दें कि मुकुल राय का नाम शारदा चिटफंड घोटाले में आया था और 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने मंच से कहा था कि ऐसे लोगों को जेल भेजा जाएगा। वे उस समय तृणमूल कांग्रेस में थे और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बेहद निकट के लोगों में थे। बाद में मुकुल राय जेल भी गए थे, पर जमानत पर छूटने के बाद वे बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी ने उन्हें अपना उम्मीदवार घोषित किया है। दिल्ली के बॉर्डर्स पर चल रहे किसान आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार भले ही लापरवाह दिख रही हो, लेकिन मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक उसे लगातार आगाह कर रहे हैं। मलिक ने कहा है कि किसान आंदोलन का जल्द से जल्द हल निकलना चाहिए। एनडीटीवी के इस सवाल पर कि क्या किसान आंदोलन से बीजेपी को सियासी नुकसान हो सकता है, मलिक ने कहा कि सरकार का यही रुख रहा तो बड़ा सियासी नुकसान हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हम पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान को खो देंगे, लेकिन अगर हम समझदारी से काम करेंगे तो इन जगहों के लोग हमारे साथ ही रहेंगे। मलिक ने कहा कि गांव में बहुत ज्यादा नाराजगी है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को किसानों को बुलाकर बातचीत शुरू करनी चाहिए। महिलाओं की फटी जींस को लेकर विवादित बयान को लेकर उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा है कि मुख्यमंत्री का बयान गलत तरीके से पेश किया गया। उनके कहने का उद्देश्य था कि समाज के बीच में संस्कार विद्यमान रहना चाहिए। संस्कारों के आधार पर समाज मजबूत बनता है। बता दें, हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने तीरथ सिंह रावत ने एक कार्यक्रम के दौरान महिलाओं की फटी जींस को लेकर विवादित बयान दिया था और कहा था कि ऐसी महिलाएं बच्चों को क्या संस्कार देंगी। अशोक विश्वविद्यालय में एक के बाद एक प्रोफेसरों के इस्तीफे से सवाल उठ रहे हैं कि क्या देश के विश्वविद्यालय किसी राजनीतिक दबाव में है। ये सवाल तब भी उठे जब राजनीतिक विश्लेषक व लेखक प्रताप भानु मेहता ने इस्तीफा दिया और तब भी जब उसके बाद मशहूर अर्थशास्त्री अरविंद सुब्रमण्यन ने भी विश्वविद्यालय से इस्तीफा दे दिया। अब प्रताप भानु मेहता का वह इस्तीफे वाला पत्र सामने आया है, जिसमें उन्होंने इस्तीफे का कारण औपचारिक तौर पर बताया है। इसमें उन्होंने लिखा है कि संस्थापकों के साथ बैठक में यह स्पष्ट हुआ कि मैं अशोक विश्वविद्यालय के लिए राजनीतिक मुसीबत के रूप में माना जाऊंगा। प्रताप भानु मेहता ने अपने इस्तीफे में जिस ओर इशारा किया है, उसी ओर मशहूर अर्थशास्त्री अरविंद सुब्रमण्यन ने भी इशारा किया है। मेहता के बाद सुब्रमण्यन ने भी इस्तीफा दे दिया है। प्रधानमंत्री मोदी के आर्थिक सलाहकार रहे सुब्रमण्यन ने मेहता के इस्तीफे से जुड़ी परिस्थितियों को अपने इस्तीफे की वजह बताते हुए कहा कि अशोक विश्वविद्यालय में अब अकादमिक अभिव्यक्ति व स्वतंत्रता की जगह नहीं बची है। वहीं प्रोफेसरों के इस्तीफे खारिज कराने के लिए छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, तो फैकल्टी के सदस्यों ने वापसी के लिए बयान जारी किया है। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार कहा जा रहा है कि 2 और फैकल्टी मेंबर विश्वविद्यालय छोड़ने के कगार पर हैं। टीआरपी घोटाले को लेकर ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी द्वारा करीब 32 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जब्त की गई है। मुंबई, दिल्ली, इंदौर और गुरुग्राम में चली इस कार्रवाई के अंतर्गत फकत मराठी, बॉक्स सिनेमा व महामूवी नामक चैनल्स के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत कार्रवाई की गई है। लेकिन ईडी के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस कार्रवाई में कहीं भी रिपब्लिक चैनल का कोई जिक्र नहीं है, जबकि रिपब्लिक चैनल को इस पूरे घोटाले में मुख्य अभियुक्त बताया जाता है।
सड़क यातायात को आसान बनाने के लिए वाहवाही बटोर चुके केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को संसद में बड़ा ऐलान किया। गडकरी ने संसद में कहा कि 1 साल के अंदर देश भर में सारे टोल खत्म हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि रोड पर कैमरे लगे होंगे। ये कैमरे जीपीएस के जरिए आपकी इमेज कैप्चर करेंगे। जहां से आप एंट्री करेंगे और जहां से निकलेंगे उसमें लगने वाला टोल का किराया कट जाएगा। बीते साल दिसंबर में गडकरी ने टोल नाका मुक्त भारत बनाने का वादा किया था। पिछले साल आई कोरोना महामारी ने लोगों की जानें ही नहीं ली, गरीबों को और गरीब ही नहीं किया बल्कि बड़े स्तर पर मध्य वर्ग को भी प्रभावित किया है। एक रिपोर्ट के अनुसार इस महामारी ने भारत में 3 करोड़ 20 लाख लोगों को मध्य वर्ग से दूर कर दिया। अमेरिका के प्रतिष्ठित प्यू रिसर्च सेंटर ने यह रिपोर्ट कुछ दिन पहले जारी की है। इसने कहा है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कोरोना महामारी और लॉकडाउन में बड़े पैमाने पर नौकरियां गईं और इसने लाखों लोगों को गरीबी में धकेल दिया। भारत में पिछले एक दिन में 39,726 कोरोना संक्रमण के नए मामले दर्ज किए गए हैं और 154 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,15,14,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,59,000 से अधिक हो गई है। फिलहाल एक्टिव मामले 2,71,000 के पार हैं। देश में अभी तक 3,93,39,000 से अधिक लोगों को वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। महाराष्ट्र में कोरोना का संक्रमण एक बार फिर बेहद खतरनाक होता दिख रहा है। राज्य में पिछले एक दिन में संक्रमण के 25,833 नए मामले सामने आए हैं और 58 लोगों की जान गई है। बीते दिन संक्रमण का यह आंकड़ा 23,179 था। इससे पहले राज्य में सबसे ज्यादा संक्रमण के मामले पिछले साल 11 सितंबर को 24,886 संक्रमण के मामले थे। महाराष्ट्र बड़ी मुश्किल से कोरोना संक्रमण पर काबू पा सका था, लेकिन यहाँ कोरोना फिर से बेकाबू होता दिख रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश भर में कोरोना के कुल एक्टिव मामलों में से 60% महाराष्ट्र से ही हैं, जबकि मौतों के मामलों में ये आंकड़ा 45.4% है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के बाद अब पाकिस्तान की सेना के प्रमुख कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि अब भारत और पाकिस्तान को अतीत को भुलाकर आगे बढ़ने का समय है। इस्लामाबाद सुरक्षा वार्ता को संबोधित करते हुए बाजवा ने कहा कि दोनों देशों के बीच शांति से दक्षिण और मध्य एशिया में विकास संभावनाओं को खोला जा सकेगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत को इसके लिए कश्मीर में अनुकूल माहौल बनाना होगा। हालांकि उन्होंने इस बार हमेशा की तरह कश्मीर को लेकर यूएन का राग नहीं अलापा और न ही कश्मीर में धारा 370 की बहाली को लेकर कुछ कहा। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।